नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के 4th चैप्टर अनुवांशिकी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटसन, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वंशागति की इकाई क्या कहलाती है? वंशागति की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जीन किस पर स्थित होते हैं? जीन किस पर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर पे, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभुत्व का नियम, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विकुंडलम, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है? आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरैसिल, डी नंबर आंसर होगा। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। समान लक्षणों वाले जीन क्या कहलाता है? समान लक्षणों वाले जीन क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समयुग में जी, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। विषम युग में जी का उदाहरण है। विषम युग में जी का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रभुत्वशाली जीन को कैसे दर्शाते हैं? प्रभुत्वशाली जीन को कैसे दर्शाते हैं? प्रभुत्वशाली जीन को कैसे दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े अक्षर से, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होते हैं? लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स और वाई, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव में पुरुष का गुणसूत्र संयोजन है। मानव में पुरुष का गुणसूत्र संयोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव में स्त्री का गुणसूत्र संयोजन है। मानव में स्त्री का गुणसूत्र संयोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्स, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलता है। जीन जीन उत्परिवर्तन क्या है? जीन उत्परिवर्तन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन में परिवर्तन, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गन, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मानव रक्त समूह किस पर आधारित है? मानव रक्त समूह किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा RH फैक्टर, ABO प्रणाली, दोनों हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सहप्रभावती का उदाहरण है। सहप्रभावती का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव रक्त समूह AB, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। जीनों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? जीनों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर,
बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस 1 में। बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अप्रभावी जीन कब व्यक्त होता है? अप्रभावी जीन कब व्यक्त होता है? अप्रभावी जीन कब व्यक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभुत्व जीन की अनुपस्थिति में। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मानव में जीनों की संख्या लगभग कितनी है? मानव में जीनों की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 से 25,000। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अनुवांशिक रोग कौन सा है? अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। रंगाधाता किससे संबंधित है? रंगाधाता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। जीनोटाइप का अर्थ है। जीनोटाइप का अर्थ है आंतरिक गुण। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। फिनोटाइप का अर्थ है। फिनोटाइप का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य लक्षण। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अनुवांशिकी का अध्ययन है। अनुवांशिकी का अध्ययन है तो इसका आंसर हो जाएगा वंशागति का। वंशागति का। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मेंडल का प्रयोग कितनी पीढ़ियों पर आधारित थे? मेंडल का प्रयोग कितनी पीढ़ियों पर आधारित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। द्विलक्षणी संकरण का अनुपात है। द्विलक्षणी संकरण का अनुपात है तो इसका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। एकल संकरण का अनुपात है। एकल संकरण का अनुपात है तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। डीएनए में कुल कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? डीएनए में कुल कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। थायमिन किससे युग्म बनाता है? थायमिन किससे युग्म बनाता है? थायमिन किससे युग्म बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है? आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरैसिल। यूरैसिल। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मेंडल के द्वारा नियम कहलाता है। मेंडल के द्वारा नियम कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा अपसरण का नियम। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मानव में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए किससे प्राप्त होता है? मानव में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माता। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। जीन थेरेपी का संबंध है। जीन थेरेपी का संबंध है। जीन थेरेपी का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा रोग उपचार। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मानव में कुल जोड़े गुणसूत्रों के होते हैं। मानव में कुल जोड़े गुणसूत्रों के होते हैं 23 जोड़े। सी नंबर आंसर होगा। 23 जोड़ा 46 होता है संख्या। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। जीन की खोज किसने की? जीन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मेंडल का प्रयोग का आधार था। मेंडल का प्रयोगों का आधार था तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मियोसिस का परिमाण होता है।
मियोसिस का परिमाण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। उत्परिवर्तन से क्या होता है? उत्परिवर्तन से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण है। आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। रंगधाता अधिकतर किस में पाई जाती है? रंगधाता अधिकतर किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों में, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में, सी नंबर आंसर होगा। आनुवांशिकी के 50 प्रश्न हो गए। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।